चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 की एक्सरसाइज 11.1, जिसमें हम त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। और एक्सरसाइज 11.1 बहुत ही इजी और बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले से शुरू करने से पहले थोड़े से उसके बेसिक्स समझ लेते हैं, यानी कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करके हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं। देखो, जैसा कि चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, त्रि यानी तीन, विमी यानी दिशाएं, ऐसी ज्यामिति जो तीनों दिशाओं में हो, ठीक है, जिसके बिंदु तीनों दिशाओं में कार्य करें, त्रिविमीय ज्यामिति होती है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी तीन दिशाओं को इस तरह से दर्शाते हैं, जिसमें ये मेरा जेड अक्ष होता है, ये मेरा एक्स अक्ष और ये मेरा वाई अक्ष होता है, ठीक है। इसे हम जेड अक्ष बोलते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष। ये इसका मूल बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है। तो मैंने माना कि यहां से एक रेखा इस तरह प्रतिच्छेद करती है। इस रेखा का मैंने कोई भी नाम ले लिया, रेखा ले ली मैंने पी। तो ये रेखा जो यहां कोण बनाएगी वो x के सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष, ठीक। ये रेखा यहां पे जो कोण बनाएगी ये y के सापेक्ष कोण होगा, और ये रेखा जब यहां कोण बनाएगी ये z के सापेक्ष कोण कहलाता है। अब जैसा कि चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, और इसमें एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द होगा दिक् कोसाइन दिक् अनुपात। तो दिक् कोसाइन क्या होता है? कॉस, इसे बोलते हैं हम कोसाइन, यानी पूरा सिस्टम, पूरा झंझट इसमें कॉस का है। तो x के सापेक्ष बनने वाला कोण जो होता है वो होता है हमारा अल्फा, y के सापेक्ष बनने वाला कोण होता है बीटा, और z के सापेक्ष बनने वाला होता है गामा। अब चूंकि दिक् कोसाइन ज्ञात करना है तो ये होता है हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और ये कॉस गामा। यानी हमें एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर बनने वाले कोण कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होंगे। अल्फा x के सापेक्ष होगा, बीटा y के सापेक्ष होगा, गामा z के सापेक्ष, ठीक। इतना क्लियर है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब जो दिक् कोसाइन होता है उसे हम तीन निर्देशांकों द्वारा दर्शाते हैं, L, M, N। L बराबर होता है कॉस अल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा और N बराबर होता है कॉस गामा। एज ए फॉर्मूला इसे तुम दिमाग में छाप लो, सबसे ज्यादा यूज होंगे। L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा। यानी जब भी सवाल में पूछे दिक् कोसाइन ज्ञात करो तो हमें L, M और N का ही मान निकालना है। दूसरा पॉइंट होता है दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, इसे हम A, B और C से व्यक्त करते हैं दिक् अनुपात को, A, B और C से। दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन में एक रिलेशन होता है कि दिक् अनुपात जो हमारा होता है, यदि हम L बराबर लिखें तो इसे हम A बट्टा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिख सकते हैं। N को हम B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिखते हैं, और M को हम C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिखते हैं। ये दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन में रिलेशन होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी और ये भी। इन दो फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज हमारी सिंपली बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगी। अगर बेसिक्स तुम्हारे समझ में आ गए तो 11.1 तुम चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। दूसरा कि L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है। L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। इतनी चीज कंप्लीट है तो बहुत ही आसानी से 11 पॉइंट हो जाएगी,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो और बैक कर करके दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन परफेक्ट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ 90, 135 और 45 के कोण बनाती है। देखो बुक मैंने नीचे ले रखी है, हाथ में लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी देखने में, तो क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सॉल्यूशन देख रहा हूँ। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये मेरे पास अक्ष है, ये मेरा जेड है, ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है। इसके साथ जो कोण बन रहे हैं वो 90, 135, 45 की हैं। देखो सॉरी एक्स है, ठीक है, पहला कोण हमारा 90 है, पहले आता है एक्स, तो ये मेरा 90 है, ये मेरी कोई रेखा है। दूसरा कोण ये वाला बन रहा है 135 और ये तीसरा बन रहा है मेरा 45, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। जैसे ही दिक् कोसाइन आ जाए दिमाग में सीधे एक चीज कि हमें एल, एम और एन ये तीनों ज्ञात करने हैं, ये तीनों ज्ञात करने हैं। बहुत आसान है। एल बराबर होता है हमारा कॉस एल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा, ठीक है। मान रखो कॉस एल्फा यानी कॉस एल्फा हमारा एक्स के साथ बनने वाला कोण 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की 0, साइन 90 की 1, तो कॉस 90 की 0। दूसरा है कॉस बीटा यानी कॉस बीटा के साथ 135, कॉस 35 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 45, सीधे 135 का अगर तुम्हें वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन 45 यानी माइनस का 1/√2। तीसरा है कॉस गामा, कॉस और गामा बराबर है मेरे पास 45 यानी 1/√2, ठीक। तीनों आंसर आ गए 0, माइनस के 1/√2 प्लस का √2, ऐसे भी लिख सकते हो इन्हें तुम। दिक् कोसाइन बराबर 0 माइनस 1/√2, 1/√2। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो तुम। बस ध्यान रखना है कि पहला कोण हमारा अल्फा होता है, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अल्फा एक्स के साथ बनता है, बीटा हमेशा वाई के साथ, गामा बनता है जेड के साथ। अल्फा एन के बराबर होता है, बीटा एम के बराबर और गामा एन के बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि रेखा की दिक् कोसाइन, एक रेखा की दिक् कोसाइन जो ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। सिंपल थ्योरी दे रखी है, वो कह रहा है कि हमें ज्ञात करनी है दिक् कोसाइन, और दिक् कोसाइन आते ही हमें एल, एम और एन ये तीनों ज्ञात करने हैं, और जो कि समान कोण बना रही है रेखा पर, यानी ये मेरे निर्देशांक है जेड एक्स वाई, तो यहाँ पे बनने वाला कोण, यहाँ बनने वाला कोण और यहाँ करने वाला कोण तीनों ही सेम है। चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ अल्फा बन रहा है तो यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा बनेगा ही बनेगा। वो बोल रही है कि तीनों ही कोण सेम है। इस कंडीशन में एल के लिए दिक् कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा, एम के लिए कॉस बीटा, एन के लिए कॉस गामा। लेकिन अब कोण समान है तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तीनों अल्फा हो गए। अब क्या है कि हमें आंसर देना है न्यूमेरिकल वैल्यू में, और ये तो सीधे सीधे अभी फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे बनाओगे, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। एक प्रॉपर्टी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, ठीक। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, यानी मैं इसका और इसका स्क्वायर करूं तो 1 आएगा। देखो इसके बराबर है कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा का स्क्वायर, इसके बराबर भी है दूसरा भी कॉस स्क्वायर अल्फा और तीसरा भी कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है 1।
1 2 3 यानी 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। तो यहाँ से cos अल्फा बराबर आ जाएगा 1/√3 प्लस माइनस का। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसानी से आ गया। बस तीनों की जगह तीनों की मान रख दिए। अब ये चीज उठा के हमें यहाँ पे रखनी है, यानी इसके लिए आंसर भी यही होगा प्लस माइनस 1/√3, इसके लिए भी यही होगा प्लस माइनस 1/√3, और इसके लिए भी यही होगा 1/√3, 1/। आंसर सिंपल है, हो गया। एक ये रहा, एक ये रहा, ये तीनों ही हमारे क्या है, ए रेखिका दिक सॉल्यूशन सही है, देख कोसाइन है। ठीक है, अनुपात में पूछा है, कोसाइन पूछा है। नेक्स्ट देखो सवाल तीसरा। देखो मैं सवाल कंटिन्यूसली कराता जा रहा हूँ, तुम लोग वीडियो को रोक रोक के नोट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, क्योंकि मैं अगर इतना टाइम रुकूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि रेखा के दिक् अनुपात -18 12 -4 है। दिक् अनुपात, अनुपात आ गए तो दिमाग में सीधे ए बी सी आना चाहिए। तो ए बराबर -18 है, बी बराबर 12 है और सी बराबर दे रखा है -4। तो कह रहा है इनकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब ये दे रखा है दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है, इसमें एक्स वाई जेड किसी भी अक्ष का कोई काम नहीं है, सीधे सीधे हमें पूछा है एम ज्ञात कीजिए, सॉरी पहले एल फिर एम और फिर एम, ये ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो कुछ भी जो है टफ नहीं लगेगा। तो मैं अदरवाइज पूरा मैथ ही टफ लगा तो ठीक है, होता नहीं तो वैसे टफ लगता है, क्योंकि हमें क्या है कि फॉर्मूलों की नॉलेज नहीं होती है। देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। रिलेशन है एल बराबर होता है a/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, m बराबर होता है b/√a² प्लस b² प्लस c²। सेम n बराबर होता है c/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, अनुपात ज्ञात करनी है, सिंपल है। देखो a मेरे पास -18 बट्टा a² b² c² तीनों का स्क्वायर -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये हो गया -18 बट्टे √18 का स्क्वायर 324, 12 का 144, 4 का 16, -18 बट्टे √6 × 10 × 4 14 का 4 कैरी 1, 4 और 5 तो 7 और 1 8, 3 और 1 4, 484, 484 यानी 22 का स्क्वायर हो गया ये, -18 बट्टे 22 कितने थे बेटा, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 9/11 यानी ये आ गया 9 बट्टे -11। एक आंसर आ गया हमारा 9 बट्टा -11। ये वाला सॉल्व हो गया आया -9/11, यानी हमें पता पड़ गया कि अंडर रूट को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो नीचे हमें क्या मिल रहा है, 22 मिल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा b यानी 12 बट्टे अंडर रूट ये कितना निकल के आ रहा है हमारा 22, यानी 6/11। सेम c बराबर है -4, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है मेरा 22 माइनस के 2/11 आंसर, यानी हमारे पास आंसर हो गए, एक निकल के आया हमारा 9/11 माइनस का, दूसरा 6/11, तीसरा माइनस का 2/11। सिंपल है। अगर इधर नहीं देख पा रहे हो, अगर कैमरा वाइज अभी इधर तक कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे समझ लो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा मेरे पास 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी ये टोटल जोड़ने पर आ रहा है 484, जो कि 22 का स्क्वायर होता है। तो मैंने हर जगह इसकी जगह 22 रखना है और कट पिटा के ये 11 नहीं बचेगा। ठीक है, सिंपल है, रिपीट करके दोबारा देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी समझ में ना आए, बहुत ही आसान है। अगर तुम्हें कैलकुलेशन आती है, फॉर्मूलों में रखना आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दर्शाइए बिंदु 2 3 4 2 3 4 बिंदु -1 -2 1 फिर कह रहा है 5 8 7 5 8 7 संरेख हैं। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है, 10th वाले मेथड से भी कर सकते हो, 12th वाला भी लगा सकते हो, डिटरमिनेंट सारणी वाला, पर 3 डायमेंशन है तो हम इसी के फॉर्मूले से करते हैं, ये भी नॉर्मल है। देखो ये जो होता है वो ए का मान होता है, ये बी का होता है, ये सी का होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन में संरेख की पॉसिबिलिटी होती है कि ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी और सी ए ये 2 बी सी के बराबर होने चाहिए, यानी ए बी की वैल्यू जो आए और सी ए की वैल्यू जो है उसको जोड़ दो, वो 2 गुना होनी चाहिए, उससे 2 गुना है ये बी सी। ठीक है, 2 बी सी के बराबर है। अब तुम पूछोगे कि भैया ये ए बी कैसे निकलेगा, तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला तीनों के लिए एक ही है। देखो जैसे ए बी निकालना है तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। x y z हमारे ये मान होते हैं, x y z x y z x y z। अब a और b की बात चल रही है तो b दूसरे नंबर का है, तो b के लिए सभी मान 2 वाले होंगे, यानी b ये x2 होगा y2 होगा z2 होगा। a के सभी मान 1 वाले होंगे, x1 होगा y1 होगा z1 होगा। ठीक है, a b के लिए चलो रख के देखते हैं। देखो x2 माइनस x1, a b की बात चल रही है ना, a और b, यानी -1 -2 -1 -2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y वाला ये है -2 -3 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 1 -4 स्क्वायर। क्या हो गया देखो, ये एक ये -3 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, टोटल हो गया 9 और 9 18 18 25 43। ये मेरी ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक ऐसे ही सेम टू सेम मुझे निकालना है अब बी इंटू सी। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा ऊपर वाला। अब क्या होगा, बी और सी की बात चली है ना, तो इसके लिए सी वाली वैल्यू सभी 2 वाली हो गई, यानी x2 है y2 है z2 है, और b की वैल्यू 1 हो गई है, x1 है y1 है z1 है। bc की बात चल रही है, जिसकी बात चले उन दोनों में बस कंपैरिजन करना है। देखो x2 माइनस x1, अब इन दो की बात चल रही है तो ये x2 है, 5 माइनस 1 और 1 माइनस बीच में होता है माइनस का, तो प्लस हो जाएगा 5 और 1 6 का स्क्वायर प्लस, सीधे कर दे रहा हूं। वैसे तुम अगर तुम्हारी समझ में फॉर्मूला परफेक्ट आया तो तुम इस चीज को सॉल्व कर लोगे। 8 प्लस 2 10, प्लस इसीलिए कर रहा हूं मैं, माइनस बीच में होता है, माइनस इसमें आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 माइनस 1 साथ में देखो बेटा 6 बच्चों 6 को स्क्वायर, टोटल हो गया देखो 36 100 और ये भी 36 36 36 72 100 172। ठीक है, 172 और 172 2 इंटू 2 4 4 गुणा 43 4 12 4 16 17। इसे मैं लिख सकता हूं 2√43। ठीक है, 2√43 2 दूनी 4 40 गुणा 4 गुणा 43 करोगे 172 में मिल जाएगा। अब है हमारा ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यू बस हो गई, ए वाली 2 के लिए हो गई, सी वाली 1 के लिए हो गई। देखो जो फर्स्ट पे आ रहा है उसके लिए सब 1 1 वाली वैल्यू x1 y1 z1, जो सेकंड पे आ रहा है उसके लिए सभी 2 वाली वैल्यू x2 y2 z2। तो देखो x2 माइनस x1, x2 हमारा ये है 2 माइनस 5 यानी माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 यानी माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 9 टोटल 43। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मेरे पास ए बी निकल के आया था √43, क्लियर। बी सी निकल के आया था 2√43, सी ए निकल के आया था √43। अब मैं इस कंडीशन को अगर देखूं
ए बी प्लस सी ए बराबर होगा 2BC के 2 गुणा BC, यानी यहां रखें हम AB प्लस CA बराबर 2BC में, तो √43 AB प्लस CA की जगह पर बेटा √43 बराबर होना चाहिए 2BC के, तो बराबर है देखो 43 और 43 2 √43, और जो कि काय के बराबर है इसके 2BC के, है या नहीं, 2 गुना है BC इससे, तो बस यही प्रूव करना था। जब ये कंडीशन बन जाए तो लिख देना बिंदु सररेख हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तुम्हें पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, बस उसमें क्या है, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात वाला सिस्टम है, तो कुछ नहीं है, इसी में समझ लो, होमवर्क की तरह उसे करना, नहीं आता है कमेंट में बताना, सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। और जो कल हम डालेंगे, कंफर्म नहीं है लेकिन डाल सकते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गई। इसमें एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, तो उस 5 को मैं करने का तरीका बता रहा हूं, अगर वो तुमने अपने आप कर लिया तो समझ लो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बहुत ही आसान है। उसमें ऐसे ही पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसमें पूछ रहा है ए बी और सी एलिमेंट के मान, यानी या तो दिक् कोसाइन पूछे या पूछे दिक् अनुपात, हमें चाहिए पहले एबीसी, तो इस एबीसी का जो मान होगा ये एबी के बराबर होगा बड़ी वाली के, ठीक है, ये जो बी निकलेगा ये बीसी के बराबर होता है, और ये जो निकलता है ये सीए के बराबर होता है। यानी ऐसे अगर पॉइंट दे रखे हैं तो हम ए बी अभी की तरह निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, सीए निकालेंगे, और वो तीनों जो मान आएंगे वो छोटी ए, छोटी बी, छोटी सी, यानी दिक् अनुपात हो जाएंगे। फिर निकालना है हमें एल, तो एल बराबर ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, अंडर रूट में रख दो, और इसके बटे ये पहला मान, दूसरे के लिए यहाँ पे बी हो जाएगा इसका मान, तीसरे के लिए यहाँ पे सी हो जाएगा। कहने का मतलब है क्वेश्चन किया था हमने, कहां गया वो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, 3 में तुम्हें एबीसी के मान दे रखे थे, इसमें तुम्हें निकालने हैं, तो मान निकालना आसान है, अभी जो हमने ए बी बी सी सी ए निकाले हैं ऐसे ही मान निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी ए के बराबर होता है, बी सी बी के बराबर, सी ए सी के बराबर, ठीक है, करके देखना। एग्जिट होमवर्क नहीं आता है कमेंट में बताना, क्वेश्चन नंबर 5 की स्पेशल वीडियो डाल दूंगा, ओके।